All the students join the class quick fast. Remaining students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay. So let's start the lecture. So I will share the screen. Okay. In previous classes, we have to study about the sequential circuits. The part is the counter. Counter we will discuss about the various type of counter, sequential counter, non-sequential counter, synchronous counter, asynchronous counter, and also discuss various advantage and disadvantage of the synchronous counter and non-sequential counter. Okay. Today we will discuss about the next part of the sequential circuits that are known as the shift register. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. काउंटर के बाद जो शिफ्ट रजिस्टर के अपन आज स्टडी करते हैं. ओके, so let's start the definition of the shift register. So basically the shift register is a group of memory element that works together as a unit and it store a binary word. Okay, it is memory element with facility of shifting left and right bit by bit. इसका मीनिंग क्या है कि रजिस्टर बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ मेमोरी एलिमेंट. और मेमोरी एलिमेंट एक्चुअली क्या रहेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, फ्लिप फ्लॉप. सो बेसिकली द शिफ्ट रजिस्टर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड वन पॉइंट इज द इट इज ए शिफ्टिंग ऑफ द डेटा वर्ड. द जैसे इसके नाम से इंडिकेट है शिफ्ट रजिस्टर, दैट मीन द शिफ्टिंग ऑफ डेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इन फॉर्म ऑफ बिट बाय बिट. मतलब बिट की फॉर्म में क्या करेगा, ये डेटा को शिफ्ट करेगा. बिट कौन सी है, 0 या 1. सो 0 और 1 विल बी शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट विद द हेल्प ऑफ द फ्लिप फ्लॉप और द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप आर नोन एज द शिफ्ट रजिस्टर. अब इसके ब्लॉक डायग्राम को फर्स्ट अपन ब्लॉक डायग्राम को कंसीडर करें तो इसके ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली कितने फ्लिप फ्लॉप हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप हैं. डी ये इसका इनपुट क्या है, D0, आउटपुट इज Q0, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप. सेकंड वन का फ्लिप फ्लॉप क्या है, इनपुट इज D1, आउटपुट इज Q1. ओके. थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप में इनपुट इज D2, आउटपुट इज Q2. ओके. नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में इनपुट इज D3, आउटपुट इज Q3. ओके. और दूसरा ऑब्जर्वेशन करने वाली चीज क्या है इसमें, क्लॉक पल्स इज साइमल्टेनियसली चारों फ्लिप फ्लॉप में कनेक्टेड है. क्लॉक पल्स अपन ने इसको भी दी, सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप को भी दी, थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप को भी दी और फोर्थ वाले फ्लिप फ्लॉप को. तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला कि ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर synchronized at a time by using the single clock pulse. सिंगल क्लॉक पल्स से ही अपन साइमल्टेनियसली एट ए टाइम सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप को क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं. क्लियर हुआ. दूसरी चीज ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि इसके इनपुट कौन से हैं, D0, D1, D2, D3. ये एक्चुअली किससे कनेक्टेड है, Y0, Y1, Y2 एंड Y3. ठीक है. आउटपुट क्या क्या है इसके, Q0 फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, Q1 सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप का, Q2 थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप का, Q3 फोर्थ वाले फ्लिप फ्लॉप. तो इनपुट तो हो गए Y0, Y1, Y2, Y3 जो D1, D0, D1, D2, D3 से कनेक्टेड है. आउटपुट क्या हो गए, Q0, Q1, Q2 एंड Q3. क्लियर. क्लॉक पल्स सारे फ्लिप फ्लॉप से साइमल्टेनियसली कनेक्टेड है. अब इसके ऑपरेशन को देखें. तो इनिशियली क्या है, Q3, Q2, Q1, Q0 आर 0 0 0 0. इसका मीनिंग क्या है कि इनिशियली फ्लिप फ्लॉप किस केस में है, रीसेट कंडीशन में है ना. रीसेट कंडीशन में आउटपुट क्या होगा, 0. नॉन एक्टिव कंडीशन, रीसेट कंडीशन, उस केस में क्या रहेगा, आउटपुट 0. तो चारों आउटपुट क्या है, चारों फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है, 0. Q0 पे भी 0 है, Q1 पे भी 0 है, Q2 पे भी 0 है, Q3 पे भी 0 है. अब डेटा इनपुट अपन ने क्या अप्लाई करा, इनपुट जो डेटा है Y0, Y1, Y2, Y3 पर अप्लाई क्या करा अपन ने, 1 0 1 0. यानी Y0 पे 0, Y1 पे 1, Y2 पे 0 और Y3 पे 1. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्या है, अप्लाई द क्लॉक पल्स. इनपुट डेटा दे दिया, आउटपुट को रीसेट कर दिया इनिशियली,
फिर अप्लाई क्लॉक पल्स को जैसे अप्लाई करेंगे, सो इन दिस केस द फर्स्ट क्लॉक इज अराइव, सो द y3 इज y3 y2 y1 y0 इक्वल टू q3 q2 q1 q0 इक्वल टू 1 0 1 0। अब ये कैसे आया, अब जैसे यहां समझो इसको कि इनपुट डेटा क्या अप्लाई करा है, y3 पे 1, y3 पे 1 कर दिया, y2 पे 0, y1 पे 1 और y0 पे 0। तो इस जैसे इस वाले फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में देखें, y0 पे अपन ने 0 अप्लाई करा, 0 किससे कनेक्टेड हो गया, D0, तो y0 इक्वल टू D0 और इस पे क्या गया इनपुट, D0 पे क्या गया 0, y0 पे अपन 0 दे रहे हैं ना, तो D0 पे क्या हुआ 0। अब जैसे अपन क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या है, ये फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हुआ, फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट या वर्किंग कंडीशन में आएगा, तो एक्चुअली इसका आउटपुट जो Q0 है, Q0 इक्विवेलेंट टू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, D0 के। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्लिप फ्लॉप में कि इन केस ऑफ डिले फ्लिप फ्लॉप QT+1 इक्वल्स टू D, मतलब आउटपुट एक्चुअली क्या रहेगा जो उसके D इनपुट पे है, तो इसका आउटपुट क्या है Q0 है, और Q0 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा D0 के, और D0 किससे कनेक्टेड है Y0 से, तो Q0 पे क्या आ गया 0, ये Q0 पे क्या आ गया 0 आ गया, ये वाला देखो यहाँ Q0 पे 0 आ गया। अब दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप में लिया, Y1 पे एक्चुअली वैल्यू क्या है 1 है, Y1 पे वैल्यू क्या 1 है, ये किस पे गया D1 पे, क्लॉक पल्स अप्लाई करी, क्लॉक पल्स अप्लाई करते क्या हो जाएगा Q1 इक्वल टू D1, D1 पे एक्चुअली 1 है, तो Q1 किसके इक्विवेलेंट हो गया 1 के, जो पहले रीसेट कंडीशन में 0 था वो अब क्या बन गया 1 बन गया, तो ये 1 आ गया, इस वाले में देखो Q1 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप में देखें, y2 इज कनेक्टेड टू D2, ठीक है, क्लॉक पल्स अप्लाई करी तो Q2 इक्वल टू क्या हो गया D2, और D2 इक्वल टू क्या है y2, y2 पे क्या है 0, तो Q2 क्या हो गया 0, ये Q2 क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ पे Q2 इक्वल टू 0। लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में y3 की वैल्यू क्या है 1 है, क्लॉक पल्स अप्लाई करी तो Q3 इक्वल टू D3, D3 किसके इक्विवेलेंट है y3 के, y3 पे एक्चुअली क्या है 1 है, सो Q3 इक्वल टू 1, तो Q3 इक्वल टू 1। सो फाइनली आउटपुट क्या निकल के आ गया 1 0 1 0। इनिशियली क्या था 0 0 0 0 था, जैसे अपने क्लॉक पर ये इनपुट अप्लाई करा, क्लॉक पल्स अप्लाई करी, तो आउटपुट क्या चेंज हो गया 1 0 1 0। यही इसका मीनिंग है कि डेटा को क्या कर दिया इसने, शिफ्ट कर दिया, पहले यहाँ 0 0 0 था, अब वो डेटा क्या आ गया यहाँ पे 1 0 1 0। तो शिफ्टिंग कैसे करी, डेटा की शिफ्टिंग करी, और शिफ्टिंग भी किस फॉर्म में हो रही है कि पैरेलल अपन इनपुट दे रहे हैं, है ना, पैरेलली अपन ने इनपुट दिया और पैरेलली इसका आउटपुट लिया, है ना। सारे जो चारों फ्लिप फ्लॉप हैं उसके अपन इनपुट कैसे दिया, पैरेलल फॉर्मेशन से, पैरेलल फॉर्मेशन से मैं इनपुट दिया और पैरेलल फॉर्मेशन से अपन ने आउटपुट लिया। तो एक्चुअली किस तरह का शिफ्ट रजिस्टर है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, पैरेलल इन पैरेलल आउट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये समझ में आया शिफ्ट रजिस्टर का कंसेप्ट अप्रोच। शिफ्ट रजिस्टर का मीनिंग ये है कि इट विल बी शिफ्टेड द सिग्नल, it will be shifted the signal from left to right or right to left, okay, and bit by bit, one by one bit अपन इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पहले 0 था, यहाँ 0 दिया तो यहाँ 0 शिफ्ट होगा, यहाँ 1 दिया तो 1 शिफ्ट हुआ, यहाँ 0 दिया तो 0 शिफ्ट हुआ, यहाँ 1 दिया तो 1 शिफ्ट हुआ, और आउटपुट क्या आ गया 1 0 1 0। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट अपन देखें, इसमें बेसिकली देयर आर द 4 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। जनरली क्या है 4 कॉन्फ़िगरेशन रहती हैं फ्लिप फ्लॉप की, 4 कॉन्फ़िगरेशन रहेगी शिफ्ट रजिस्टर की। फर्स्ट कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, सीरियल इन सीरियल आउटपुट, सीरियल इन एंड सीरियल आउटपुट। सीरियल इन सीरियल आउटपुट में क्या रहेगा, इनपुट अपन सीरियल में देंगे और आउटपुट भी किस फॉर्म में आ गया, सीरियल फॉर्मेशन में आएगा। इनपुट अपन ने सीरियल फॉर्मेशन में दिया, आउटपुट भी किस फॉर्म में आएगा, सीरियल फॉर्मेशन में आएगा। ठीक है, सीरियल इन पैरेलल आउटपुट का मतलब क्या रहेगा, डेटा अपन सीरियल में देंगे, आउटपुट किस फॉर्म में लेंगे, पैरेलल फॉर्मेशन में, आउटपुट कैसा आएगा, पैरेलल फॉर्म में। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, पैरेलल इन एंड द पैरेलल आउटपुट। जैसे प्रीवियस केस में अपन ने देखा पैरेलल अपन इनपुट दे रहे थे y0 y1 y2 y3 किस में दे रहे हैं, पैरेलल फॉर्मेशन में, सीरियल नहीं दे रहे, सारे को अलग अलग दे रहे हैं ना। सीरियल का मीनिंग अपन कैसे समझते हैं, जैसे सीरियल अपना देखा जाए तो कैसे मानेंगे कि अपन फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में इनपुट दिया,
फिर फर्स्ट वाले को जो आउटपुट था सेकंड वाले के इनपुट में दे दिया, सेकंड वाले का जो आउटपुट था थर्ड के इनपुट में दे दिया, थर्ड का जो आउटपुट है फोर्थ के इनपुट में दे दिया। तो सारा किस में कनेक्टेड है? सीरियली कनेक्टेड है ना। पैरेलल का मतलब क्या है कि चारों फ्लिप फ्लॉप को अपन इंडिविजुअल दे रहे हैं, अलग अलग दें। पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को अलग दे दिया, सेकंड वाले को अलग दे दिया, थर्ड वाले को अलग दे दिया, फोर्थ वाले, मतलब वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, इंडिविजुअल है। तो इस केस में क्या रहेगा, पैरेलल इन पैरेलल आउटपुट में क्या है, Y3 D3 से कनेक्टेड है अलग, Y2 D2 से अलग कनेक्टेड है सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप से, थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप से, Y1 सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप से इंडिविजुअली कनेक्टेड है, Y0 फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में इंडिविजुअली कनेक्टेड है। और सारे जो अपन आउटपुट भी ले रहे हैं वो इंडिविजुअल ले रहे हैं, कोई आपस में इंटरकनेक्शन नहीं है। तो पैरेलल का मतलब क्या है कि कोई इंटरकनेक्शन नहीं हो, सीरियल का मतलब क्या है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो। ये अपने को इजीली आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, ठीक है। सो फोर्थ वन क्या है, पैरेलल इन एंड सीरियल आउट, मतलब पैरेलल अपन ने इनपुट दिया, इंडिविजुअल अपन ने चारों फ्लिप फ्लॉप को इनपुट दिया, और सीरियल फॉर्म में अपन ने उसको आउटपुट कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट वाला केस कंसीडर करें, सीरियल इन सीरियल आउट। सीरियल इन एंड सीरियल आउटपुट का मतलब क्या है कि डेटा इनपुट अपन ने किस फॉर्म में दिया, सीरियल इनपुट। इस वाले डायग्राम में देखो, डेटा अपन किस में दे रहे हैं, सीरियल फॉर्म में। फिर फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो सेकंड वाले के इनपुट में दे दिया, सेकंड वाले का आउटपुट है वो थर्ड वाले के इनपुट में, थर्ड वाले का आउटपुट है वो किसमें है, फोर्थ वाले के इनपुट में। तो सारे ये क्या इंटरकनेक्टेड हो गए, तो ये किसमें है, सीरियली कनेक्टेड है ना। डेटा भी सीरियल इनपुट अपन ने दिया, और आउटपुट अपन ने कहां से लिया, लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट से। आउटपुट कैसा आएगा, सीरियल आउटपुट। तो सीरियल इनपुट दिया फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से, सीरियल आउटपुट लिया लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप से। तो दैट इज द सीरियल इनपुट एंड द सीरियल आउटपुट। अब इसमें जो शिफ्टिंग वाला प्रोसेस है वो दो तरीके से होगा, तो या तो डेटा लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा या डेटा राइट साइड में शिफ्ट करेगा। तो फर्स्ट अपन कंसीडर करें जैसे सीरियली लेफ्ट शिफ्टिंग, सीरियली लेफ्ट शिफ्टिंग डेटा अगर कैसे पॉसिबल है। तो इस केस में अपन देखें, इसके ऑपरेशन को देखें, तो इनिशियली क्या लिया, रीसेट करा Q3 Q2 Q1 Q0, सभी पे क्या है 0 0 0। तो फर्स्ट वाले केस क्या है कि इनिशियली अपन ने इसमें क्या करा, इसको रीसेट करा, ठीक है 0 0 0। अब जैसे ही डेटा इनपुट है, इनपुट जो सीरियल डेटा इनपुट है, यहाँ पे अपन ने 1 दे दिया। तो 1 देते क्लॉक एज जैसे अपन कंसीडर करेंगे, तो ये जो D0 है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, Q0 पे। तो Q0 पे क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो जैसे एट द फर्स्ट क्लॉक एज Q0 पे क्या बन गया, ये 0। यहाँ पहले वो 0 था, अब वो Q0 पे क्या आ गया, 1 आ गया। Q0 पे अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो एट फर्स्ट क्लॉक एज में आउटपुट क्या बना, 0 0 0 1। Q3 पे 0, Q2 पे 0, Q1 पे 0, पर Q0 पे क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि डेटा इनपुट पे अपन क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। क्लॉक पल्स अप्लाई करी तो ये D0 कहाँ शिफ्ट हो गया, Q0 पे। तो Q0 पे जहाँ पहले 0 था वो अभी क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है। सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करी तो Q0 कहाँ शिफ्ट हो गया, D1 पे। और क्लॉक पल्स अप्लाई करते Q1 किसके इक्विवेलेंट हो गया, D1 पे। D1 पे 1 है तो Q1 भी क्या बन गया, 1 बन गया। तो ये सेकंड वाले में देखो तो Q1 भी 1 बन गया। Q0 1 था ही ऑलरेडी, Q1 पे भी क्या गया, 1 आ गया, ठीक है। थर्ड वाली क्लॉक पल्स में फिर ये Q1 किधर शिफ्ट हुआ, D2 पे। क्लॉक पल्स अप्लाई करी तो Q2 किसके इक्विवेलेंट हो गया, D2 पे। तो D2 पे ऑलरेडी 1 है तो Q2 भी क्या बन गया, 1 बन गया। तो ये Q2 1 बन गया, ठीक है। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, Q3 पे भी 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली 1 1 शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है ना। पहले एक ही 1 था, फिर 2 1 हो गया, फिर 3 1 हो गया, फिर लास्ट में 4 1 हो गए। तो शिफ्टिंग कहां से चल रही है, राइट टू लेफ्ट। 1 की शिफ्टिंग कहां से हो रही है, इस वाले जैसे इस वाले इसमें देखें अपन, तो 1 की शिफ्टिंग पहले यहाँ पे 1 था, फिर 2 1 आए, फिर 3 1 आए, फिर 4 1 आए। तो 1 की शिफ्टिंग कहां से हो रही है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। राइट से किधर जा रहा है, ये लेफ्ट साइड में। सो दैट इज द सीरियल लेफ्ट शिफ्टिंग, ठीक है। ये वाला कौन सा प्रोसेस है, सीरियल लेफ्ट शिफ्टिंग, ठीक है। अब बाय द वे अपन डेटा इनपुट में अपन 0 दे रहे हैं, डेटा इनपुट पे अपन 0 दें, तो यहाँ D0 पे क्या आ गया, 0 आ गया। क्लॉक पल्स अप्लाई करी तो D0 कहाँ शिफ्ट हुआ, Q0 पे, क्योंकि Q0 इक्वल्स टू D0। तो Q0 पे जहाँ पहले 1 था वो क्या बन गया, अब 0 बन गया। फिर क्या, दो बार सेकंड वाली उसमें 2 0 आ गए, थर्ड वाले में 3 0 हो गए, लास्ट वाले में 4 चारों 0 हो गए। तो इसका मतलब अब ये नेक्स्ट वाले जो चारों क्लॉक पल्स हैं, इसमें क्या हुआ, 0 की शिफ्टिंग हुई। ऊपर वाले में क्या हुआ, 1 की शिफ्टिंग हुई। 1 शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड में, पहले एक ही 1 था, फिर 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए।
नेक्स्ट में जैसे डेटा इनपुट 0 है तो 0 की शिफ्टिंग चालू होगी। तो पहले 1 0 था, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर चारों 0 हो गए। तो एक्चुअली 1 या 0 की शिफ्टिंग कहाँ हो रही है? लेफ्ट साइड में। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि सारी शिफ्टिंग का अपन किधर कंसीडर कर रहे हैं? लेफ्ट साइड में कंसीडर कर रहे हैं। अब बाय द वे अगर इसको राइट में शिफ्ट करना हो तो राइट में शिफ्ट करने के लिए अपने माइंड में क्या आएगी अप्रोच कि लास्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें इनपुट देता दो और जो फर्स्ट वाला उससे आउटपुट ले लो, ठीक है ना। तो वो शिफ्टिंग कैसे चालू हो जाएगी? उल्टी शिफ्टिंग चालू हो जाएगी। मतलब कैसे? लेफ्ट से किधर आ जाएगी? वो राइट की साइड में। तो यहाँ पर इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं कि जो फोर्थ वाला फ्लिप फ्लॉप है वहां तो अपन ने दे दिया इनपुट डेटा, और जो फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप वहां से अपन ने ले लिया आउटपुट डेटा, वहां से आउटपुट लेना चालू कर दिया, ठीक है। क्लॉक पल्स सारे फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई कर दी, चारों के चारों फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी। और दूसरा चेंज क्या करा कि जो लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट था वो सेकंड लास्ट के इनपुट में दे दिया, जो सेकंड लास्ट का आउटपुट था वो सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दे दिया, और जो सेकंड वाले का फ्लिप फ्लॉप था वो फर्स्ट वाले के इनपुट में दे दिया। तो ये क्या ट्विस्टेड फॉर्म में देते गए अपन, बैकवर्ड फॉर्म में। जो लास्ट वाले का था वो थर्ड में, थर्ड वाले का सेकंड में, सेकंड वाले का फर्स्ट वाले में, और लास्ट वाले में इनपुट दिया, फर्स्ट वाले से आउटपुट लिया। तो ये सारी की सारी शिफ्टिंग किधर हो गई? ये राइट साइड में। शिफ्टिंग किस फॉर्म में आ गई? ये राइट साइड में। अब इसके ऑपरेशन को देखें। इनिशियली क्या है? ऑल फ्लिप फ्लॉप आर क्लियर्ड और रीसेट। तो सारे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या आएंगे? 0 0 0 0। तो Q3 पे भी 0, Q2 पे भी 0, Q1 पे भी 0 और Q0 पे भी 0, ठीक है। अब जैसे डेटा इनपुट अपन 1 है या लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का डेटा इनपुट में 1 दिया, तो ये किस पे आएगा? Q3 पे क्या आएगा? 1 आ गया, Q3 पे 1 आ गया। बाकी Q2 Q1 Q0 पे 0 0 ही रहा। सेकंड क्लॉक पल्स आई तो ये क्या आया? Q2 पे भी 1 आ गया, तो ये 2 1 आए, बाकी Q1 और Q0 पे 0 0 आ गया। थर्ड क्लॉक पल्स में क्या? 3 1 आए, फिर 1 0 रह गया। फोर्थ वाले में चारों ही 1 हो गए। तो अब इस वाले केस में अपन देख रहे हैं 1 1 की शिफ्टिंग किधर हो रही है? लेफ्ट से राइट की साइड में। पहले 1 1 था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। तो ये किधर 1 1 किधर शिफ्ट हो रहे हैं? राइट साइड में। तो ये शिफ्टिंग कौन सी है? लेफ्ट टू राइट शिफ्टिंग। क्लियर हुआ? अब बाय द वे डेटा इनपुट अपन 0 दे दें तो 0 की शिफ्टिंग होनी चाहिए किधर से? लेफ्ट से राइट में। तो पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर चारों 0 हो गए। तो 0 की शिफ्टिंग किधर चली है? लेफ्ट से राइट साइड में। So conclusion is that thus 1 and 0 travel from left to right. So that is known as the right shifting. ये right shifting हो जाएगी। क्लियर हुआ? ओके। अब एक और काउंटर अपन स्टडी करते हैं, रिंग काउंटर। रिंग काउंटर से अपन जैसे इन जनरल सोचेंगे, रिंग का मतलब क्या रहेगा कि लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है उसको किससे कनेक्ट कर दे? फर्स्ट वाले के इनपुट से। तो रिंग बन जाएगी, लूप बन जाएगा। लूप की फॉर्म में कैसे आएगा कि लास्ट वाले का आउटपुट का फ्लिप फ्लॉप है, लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, उसको फर्स्ट वाले के इनपुट में दे दो। तो इसका मीनिंग क्या है? आउटपुट इज गिवन टू द इनपुट सो द मेक्स द रिंग, दैट मींस द Q3 इज कनेक्टेड टू सीरियल डेटा इनपुट, देन इट इज, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ये जो वाली चीज है Q3 जो लास्ट वाले का जो आउटपुट है, इसको अपन किससे कनेक्ट करना है? D0 से, यानी डेटा सीरियल इनपुट से। तो ये Q3 जो लास्ट वाले का आउटपुट है वो फर्स्ट वाले के इनपुट में दे देंगे, तो ये एक्चुअली किस फॉर्म में आ जाएगा? रिंग की फॉर्म में, लूप की फॉर्म में, है ना। जैसे फर्स्ट वाले का सेकंड में, सेकंड वाले का थर्ड में, थर्ड वाले का फोर्थ में, और फोर्थ वाले का आउटपुट किसमें दे दिया? फर्स्ट वाले के इनपुट में। तो अल्टीमेटली क्या बन गया? ये रिंग की फॉर्म में। अल्टीमेटली किस फॉर्म में आएगा? रिंग की फॉर्म में। तो ये इस यहाँ पे बताया हुआ है। अब ये जैसे अपन देखें तो इसमें क्या है? D0 इनपुट है, Q0 आउटपुट है। Q0 का कनेक्ट करा सेकंड वाले से, सेकंड वाले का थर्ड वाले से, थर्ड वाले का फोर्थ वाले से, और फोर्थ वाले का जो आउटपुट Q3 है वो इससे सीधा किसे कनेक्ट कर दिया? फर्स्ट वाले के इनपुट से, D0 से। So Q3 is connected to D0। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? रिंग वाली फॉर्म में आ जाएगा। क्लॉक पल्स सभी में दे दिया अपन ने। क्लॉक पल्स अपन ने किस में दी? चारों फ्लिप फ्लॉप में कनेक्टेड कर दी। क्लियर टर्मिनल चारों से कनेक्ट कर दिया रीसेट कंडीशन करने के लिए। रीसेट करने के लिए क्लियर टर्मिनल होता है। अब इसके ऑपरेशन को देखें। इनिशियली ऑल फ्लिप फ्लॉप आर क्लियर्ड, यानी इनिशियली चारों फ्लिप फ्लॉप क्या कर दिए? क्लियर्ड कर दिए, रीसेट कर दिए। तो चारों फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट पे क्या जाएगा? 0 0 0 0। सेकंड में क्या है? F3 F2 और F1 विल बी रीसेट, मतलब F1 F2 और F3 को क्या करा? रीसेट करा। और F0 को क्या करा? प्रीसेट करा। F0 को क्या कर दिया? प्रीसेट, मतलब इनिशियली अपन ने इसमें 1 दे दें या 0 दे दी, प्रीसेट कर दिया। बाकी सारे तीनों को क्या करा? रीसेट करा। बाकी तीनों के आउटपुट पे क्या करा? क्लियर टर्मिनल से कनेक्ट करके क्या कर दिया? 0 0 0 कर दिया। अब इसमें देखें कि बाय द वे अगर अपन F0 को प्रीवियसली सेट करें,
बाय द वे F0 को प्रीवियसली सेट कर दें या प्री सेट कर दें, किस पे कर दें, 1 पे प्री सेट कर दें, 1 पे सेट कर दें, तो उस केस में क्या है, Q0 पे तो हो गया 1, और बाकी जो है F1, F2 और F3 जिस पे Q1, Q2 और Q3 है उनको क्या करेगा, रीसेट, तो बाकी Q1, Q2, Q3 पे क्या आएगा, 0 0 0। Q0 पे 1 क्यों आया, क्योंकि अपन ने इसको प्रीसेट करा, और प्रीसेट किस पे करा है, 1 पे करा, तो इनके आउटपुट कैसे निकल के आए, 0 0 0 1। आई बात समझ में, ठीक है। अब क्या है कि एट द फर्स्ट क्लॉक एज MSB मूव टू LSB, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे 0 0 0 1 है, तो ये जैसे रिंग की फॉर्म में रोटेट करेंगे, हेलो, रिंग की फॉर्म में रोटेट करेंगे तो कैसे आएगा, ये 0 वाला जो लास्ट वाला बिट है वो किस पे आ जाएगा, फर्स्ट वाले बिट पे, फर्स्ट वाला किधर शिफ्ट हो जाएगा, सेकंड वाले बिट पे, सेकंड वाला बिट किस पे शिफ्ट हो जाएगा, थर्ड वाले पे, थर्ड वाला किधर शिफ्ट हो जाएगा, फोर्थ वाले पे, और फोर्थ वाला किधर आ जाएगा, फर्स्ट वाले बिट पे। तो ये नेक्स्ट वाली क्लॉक एज अप्लाई करेंगे तो ये 1 कहां से आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 0 0 1 0। समझ में आया, एक बार और बताता हूं मैं, अगर ये रिंग की फॉर्म में या लूप की फॉर्म में है, और बिट अपने पास क्या है, 0 0 0 1 है, जैसे ही क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट क्लॉक एज में क्या बनेगा, जो फोर्थ वाला बिट है वो किस पे आ जाएगा, फर्स्ट वाले पे, है ना, थर्ड, फर्स्ट वाला किस पे चला जाएगा, सेकंड पे, सेकंड वाला किस पे चला जाएगा, थर्ड पे, थर्ड वाला किस पे चला जाएगा, फोर्थ पे, फोर्थ वाला किस पे आ जाएगा, फर्स्ट पे, तो ये कैसे बन जाएगा, 0 0 1 0। तो ये सेकंड वाले क्लॉक पल्स में क्या बन जाएगा, ये 0 0 1 0। एक और क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर लेफ्ट की साइड में, तो क्या बनेगा, ये 0 1 0 0। एक और क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 0 0 0। फिर अप्लाई करेंगे तो 1 किधर चला गया, फोर्थ वाला किस पे आ जाएगा, फर्स्ट वाले बिट पर, तो क्या बन जाएगा, ये 0 0 0 1। तो इस तरह से क्या है, ये रोटेशन या मूवमेंट में चलेगा, और किस फॉर्म में चल रहा है, रिंग की फॉर्म में। 1 को अपन देखें तो कैसे फॉर्म में रोटेट कर रहा है, ये रिंग की फॉर्म में, फोर्थ पे था, फिर थर्ड पे आया, फिर सेकंड पे आया, फिर फर्स्ट पे आ गया, फिर ये फोर्थ पे आ गया। तो इस तरह से ये क्या है कि रिंग की फॉर्म में ये रोटेट करता जाएगा, रिंग काउंटर। एप्लीकेशन क्या है, इट इज मेनली यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर में अपन इसको मेनली यूज करते हैं। स्टेट कितनी है, 4 स्टेट है, पहले लास्ट में 1 था, फिर सेकंड पे आ गया, थर्ड फोर्थ पे, तो नंबर ऑफ स्टेट एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट होगी, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के। तो इन द रिंग काउंटर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट, 4 स्टेट हैं, 4 ही फ्लिप फ्लॉप काम में लिए। रिंग काउंटर जनरली डिजाइन बाय द जेके फ्लिप फ्लॉप, और इनको डिले फ्लिप फ्लॉप से भी अपन डिजाइन कर सकते हैं, जैसे इसको डिले फ्लिप फ्लॉप से यहाँ डिजाइन करा, अपन इसको जेके से भी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये इसकी फॉर्मेशन है। तो आज अपन ने किसे पढ़ा, सीरियल काउंटर पढ़े, लेफ्ट शिफ्टिंग पढ़ी, राइट शिफ्टिंग पढ़ी, और रिंग काउंटर पढ़ा, ठीक है ना। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये काउंटर, ये जो शिफ्ट रजिस्टर वाला पार्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो वो तुम मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। पीपीटी मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, ये लेक्चर है कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उस पर आप देख सकते हो। कोई इश्यू हो तो, कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।